Welcome students in today's e-learning class. Let's do second long answer type question of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Questions language will be like this. How did Nelson Mandela's understanding of freedom change with age and experience? नेल्सन मंडेला की आज़ादी के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी, वो उसकी आयु के साथ और उसके अनुभवों के साथ कैसे बदल गई. और इट कैन बी पुट इन दिस लैंग्वेज आल्सो. हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. नेल्सन मंडेला के अंदर जो आज़ादी के प्रति भूख थी, उसने उसके जीवन को कैसे बदल दिया. तो आंसर रहेगा Apartheid is a political system that separate people according to their race. रंग भेद एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को उनकी रेस के अनुसार, उनके बर्थ के अकॉर्डिंग उनके अंदर फर्क डालता है. दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाज देयर इन साउथ अफ्रीका फॉर मैनी डिकेड्स. इस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम साउथ अफ्रीका के अंदर कई दशकों तक था. डिकेड्स दशक होते हैं. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1994. अंत में साउथ अफ्रीका के अंदर 1994 में पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए. एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. और नेल्सन मंडेला वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने. फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी. साउथ अफ्रीका के अंदर वर्षों तक, दशकों तक सफेद चमड़ी वाले लोगों का शासन रहा. As a boy, Nelson Mandela used to think that he was free in every way he could know. ठीक है, जब नेल्सन मंडेला एक बच्चा था तो वो सोचा करता था कि वो पूरी तरह से आज़ाद है. As long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was not troubled by anything. जब तक वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने ट्राइब होता है कबीले की जो कस्टम्स होती हैं उसके रीति रिवाजों का पालन करता रहा. अबाइड बाय होता है अबाइड बाय टू फॉलो, ओके, टू फॉलो द डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द ट्राइब. ही वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय एनीथिंग. उसको कोई परेशानी नहीं हुई. लेटर ही बिगेन टू थिंक दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज जस्ट एन एल्यूजन. बाद में उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसकी बचपन की जो सोची हुई आज़ादी है वो एक केवल भ्रम है. एल्यूजन, नॉट रियलिटी. एज देयर वॉज नो फ्रीडम फॉर हिज ब्रदर. क्योंकि उसके भाइयों के लिए आज़ादी नहीं थी. हिज सिस्टर्स एंड द पीपल ही लव्ड. लेटर इन जोहान्सबर्ग ही यार्न्ड फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल. बाद में जोहान्सबर्ग के अंदर उसने अपनी आधारभूत, ठीक है, आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू किया. ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल, ताकि उसको अपनी पोटेंशियल की प्राप्ति हो सके. ऑफ अर्निंग हिज कीप्स, उसको मन चाहा रोजगार मिल सके, उसको अपना वो पैसा कमा सके. ऑफ मैरिंग, वो शादी कर सके. एंड हैविंग ए फैमिली, और वो परिवार रख सके. दिस हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ सिग्निफिकेंटली. और आज़ादी के प्रति जो भूख थी उसके कारण ही उसका जीवन बदल गया. एज इट ट्रांसफॉर्म्ड ए यंग फ्राइटेंड मैन इनटू बोल्ड वन. जिसके कारण से एक डरकर रहने वाला इंसान है वो एक बोल्ड व्यक्ति, साहसी व्यक्ति बन गया. सो द कंप्लीट सिस्टम वाज ओवरटर्न्ड इन साउथ अफ्रीका. और इसी के कारण साउथ अफ्रीका के अंदर पूरी तरह से सिस्टम है वो ओवरटर्न हो गया, यानी कि वहां क्रांति हो गई. एंड replaced by the one that recognized the rights and freedoms of all the people. और ऐसा सिस्टम वहां पर ला दिया गया, स्थापित कर दिया गया, जो सब लोगों को उनके अधिकार, बराबर अधिकार देता था, बराबर आजादी देता था. रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के रंग का भेद किए बिना ही उनको सबको बराबर अधिकार देता था. स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर. आई डू होप दैट you will be able to write these questions. Okay, with this I am departing from you. Okay, your semester exams are also going to begin on 23rd of September. Okay,
I hope that you will revise your syllabus properly and get good marks. Best of luck for every student. We will meet in the month of October now. Thank you so much.